बत्ती गुल। जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान की बत्ती गुल होने वाली है जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप घरों में रह के भी प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं, एहतजाज में शामिल हो सकते हैं। कौन सा एहतजाज? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माफी चाहता हूं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। जी हाँ, जहां पे हमने देखा कि हम सड़कों पे उतरे एक हादसा हो जाने की वजह से, एक अटैक हो जाने की वजह से। हालांकि हम लोग सड़कों पे उतरना बंद कर दिया। हमारी शराफत कहीं ना कहीं कहती है कि अभी बुरा वक्त है तो लोगों के साथ रहना है। मैं चाहूंगा कि आप ये इलाका पूरा देखें। जी हाँ, ये पूरा इलाका पाक सर्कस के बीचों बीच है। और यहाँ जितने बिल्डिंग दिख रहे हैं, अभी तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कितनी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे और कितनी रोशनी है। तकरीबन 7:20 हो रहा है और मुझे यकीन है कि आपके पास वाले मस्जिद से भी बयान जरूर हुआ होगा, क्योंकि मैं जब अपने घर में था मेरी मस्जिद से ये बयान हुआ कि रात को 9 से 9:15 बजे मेरे मस्जिद से ये ऐलान किया गया कि रात को 9 से 9:15 के बीच में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है, उन्हें बत्तियां बंद कर कर 9 बजे से लेकर 9 से 15 तक का अपनी बत्तियां बंद करके अपना एहतजाज दाखिल करवाना है। जी हाँ, ये आवाज उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जो अपनी कानें बंद रखे, उन ऊंचे चेयर में बैठे हुए लोग जिन्होंने इस वक्फ अमेंडमेंट, ये डिकॉनियन एक्ट कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं मैं भी ये मानने को तैयार हूं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वापस से सोचने की जरूरत है। जी हाँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त मुकर्रर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एहतजाज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ये नई चीज है, लाइट्स आउट या फिर बत्ती गुल होना, तो बंगाल के जो लोग हैं, जो बंगाल के खास करके लोग हैं, उन्हें याद होगा पिछले 5 सितंबर 2024 को जब आजिकर में रेप और हत्या का मामला आया था, तब भी कलकत्ता वालों ने रात के 9 से 10 बजे तक पूरी शहर की बत्ती बंद करके अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था। मुझे यकीन है कि आप भी अपने घरों की बत्तियां बंद करके अपना प्रोटेस्ट जरूर दर्ज करवाएंगे। और आप में से कौन कौन तैयार है इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? अब तक हमने देखा कि घर से निकलने वाली औरतें तो सड़कों में नहीं आती थी, लेकिन ये अच्छा मौका दिया गया। आप भले ही आपका ऑफिस हो, आपका दफ्तर हो, आपका घर हो, आपकी दुकान हो या फिर कोई भी जगह जहां पे आप बैठते हैं, आपको अगर लगता है इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना है, तो आप रात के 9 से 9:15 बजे तक अपनी बत्तियां बंद करके रखें और ये दर्ज करवा दे कि आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, इस इलाके में आप देख सकते हैं कि कितनी सारी बिल्डिंगें हैं, कितने सारे घर हैं और कितनी लाइट्स है। और रात को भी मैं खुद भी बाहर निकलूंगा और जितने इलाके हैं मैं कोशिश करूंगा, जहां जहां मैं इन 15 मिनट में जा सकूं, हर जगह जाकर इस बात को देखने की जरूर कोशिश करूंगा कि कहां कहां पे बत्तियां बंद की गई है, कितने लोगों ने बत्तियां बंद की है, ये देखने की जरूरत है। फिलहाल ये बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर तरीके से इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये खबर आप तक पहुंचे, ताकि आप अगर इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, अपनी अपनी मुखालफत अगर दर्ज करवाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मौका है। भले ही बत्ती बंद करना बहुत सांकेतिक है, लेकिन आपका प्रोटेस्ट तो दर्ज हो जाएगा। जी हाँ, आपको बताया कि फिलहाल अगर कोलकाता की बात कहूं तो कोलकाता के लोगों में काफी उत्साह है। हमने देखा कि मस्जिदों में भी ऐलान किया गया, कुछ सोशल वर्कर्स है या फिर मोहल्ले के लोग हैं, जो लोगों तक इत्तला ये पहुंचा रहे, ये खबरें पहुंचा रहे हैं कि अगर आपको एहतजाज में शामिल होना है, इस प्रोटेस्ट में शामिल होना है, तो अपने घर के, दफ्तर के, दुकान के, ऑफिस के लाइट्स ऑफ करके रखें। जी हाँ, और एक बार दोहरा रहा हूं कि बत्ती गुल होने वाली है। अब आप उसमें शामिल है कि नहीं, आप एहतजाज कर रहे हैं कि नहीं, आप उसमें कितना हिस्सा लेते हैं, वो आप पर है। रात के पक्का 9 बजे, रात के पूरे 9 बजे से लेकर 9:15, 9:15 तक आपको भी अपनी बत्तियां बंद रखनी है कि नहीं, वो आप डिसाइड करेंगे। और मैं
अपनी टीम के साथ सड़कों में रहूंगा, मैं मोहल्लों में रहूंगा, लोगों के घरों में देखूंगा कि कितने लोगों ने इस एहतजाज में अपना मुदाखलत अपना अपना मुखालफत दर्ज करवाया है। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं घूम घूम कर सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं कि हाँ, लोग अपनी मुखालफत दर्ज करवा रहे हैं। एक बात देखिए कि ये इलाका है, चारों तरफ आपको रोशन दिखेगा, चारों तरफ आपको चमकता धमकता दिखेगा। बहुत जल्दी, जी हाँ, मुझे यकीन है कि जितने लोग हैं, हिंदुस्तान वाले तो सारे करेंगे ही, मुझे साथ में ये भी यकीन है कि जितने आ, बाकी के लोग हमारे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, या फिर जितने भी लोग जहां जहां साउथ इंडिया में हो, नॉर्थ इंडिया में हो, किसी भी कोने में हो, इस एहतजाज में शामिल जरूर होंगे। इसमें आपकी मेहनत नहीं लगने वाली है, बल्कि 15 मिनट के लिए अगर आपकी बत्तियां बंद हो गई तो आपका एहतजाज जरूर दर्ज हो जाएगा। घुमा फिरा कर ज्यादा लंबी बात कर कर कोई फायदा नहीं है। सीधी सी बात यह है कि बत्ती गुल होने वाली है। 9 से 9:15 का वक्त दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह अनाउंस किया है। वो चाहती है कि आप भी अपना एहतजाज इसी तरह दर्ज करवाएं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये पहली बार नहीं है कि हमने लाइट्स आउट या बत्ती गुल देखा है। बंगाल की जनता ने आज से कुछ 6-7 महीने पहले सितंबर के 5 तारीख को भी हमने देखा था, जब अ, जब आर्जिकर में रेप और मर्डर केस के विक्टिम को जजमेंट दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने 1 घंटे के लिए रात के 9 से 10 बजे तक 5 सितंबर को बत्तियां गुल की थी। और यही उम्मीद आपसे भी की जा रही है कि आप भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाएं। आपको बताएं कि जितनी बड़ी हस्ती है, खास करके मुसलमान दुनिया में, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर मौलाना मदनी हो, जितने बड़े लोग हैं सबों ने ही दरखास्त की है कि आप बत्तियां गुल करके, अपनी बत्तियां बंद करके कम से कम अपने इस प्रोटेस्ट को दर्ज करवाए, दाखिल करवाए। और कौन कौन कर रहा है अपना नाम अपना नाम जरूर लिखे और बताए यस, नो, या फिर क्यों। जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं, कम से कम ये जरूर बताएं कि आप इस प्रोटेस्ट में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं कि नहीं, आपकी घर की क्या बत्तियां जाएंगी। अब यहाँ पे मालिक है औरतें, जो वो माए, वो बहनें जो हमारी घर में रहती हैं, वो मालिक है। वो उन्हें डिसाइड करना है कि घर की बत्तियां कब बंद होगी। पक्के 9, बिल्कुल 9 बजे आप लोगों को घर की बत्तियां बंद करनी है अगर प्रोटेस्ट में आप शामिल होना चाहते हैं। फिलहाल के लिए एक बार और डला दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहती है कि आप प्रोटेस्ट में शामिल हो, और प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए रात के 9 से 9:15 आप अपनी घर की बत्तियां बंद कर दे। जी हाँ, स्विच ऑफ, बत्ती गुल कर दे। फिलहाल के लिए आपको ये जरूर बता दे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अनाउंस किया है कि आप अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए रात के 9 से 9:15 के बीच में अपनी बत्तियां बंद कर ले। और रात के 9 से 9:15 के बीच में मैं जुड़ूंगा आपके साथ में, और इस 15 मिनट में आप सबों से जानना है कि किन किन लोगों ने अपनी घर की बत्तियां बंद की है। हो सके तो आप एक कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा, और हो सके तो एक तस्वीर भी ड्रॉप कीजिएगा कि आपके मोहल्ले की हालत क्या है। हालांकि हम जितनी जगह हो सकेंगे वहां पॉसिबली मौजूद रहेंगे। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल से मैं शब्बीर एक बार और इत्तला देता हुआ आपको कि बत्तियां बंद होनी, आपकी बत्तियां बंद हो जानी चाहिए। और जो हमारे दोस्त हैं जिन्हें लगता है कि वो बोल नहीं पाते हैं, तो उनके इलाके में हम रहेंगे। आप जरूर सामने आए और आप अपना एहतजाज अगर चाहते हैं तो मेरे इस बूम में, मेरे इस माइक में पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। जो हमारे लोग देखते हैं, लोगों तक खबरें जाती है, लोगों के कानों में आवाजें जाती है, आप अपनी आवाज भी इसमें बुलंद करें। 9 से 9:15 ये एहतजाज का, ये प्रोटेस्ट का टाइम फिक्स किया गया है। देखते हैं कौन कौन करता है और कौन कौन नहीं करता है। क्या ऐसी ही जगमगाती हुई रोशनी दिखेगी रात के 9 से 9:15 के बीच में? इस बात को एक बार देखेंगे हम आप मिलकर। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हाथ बंगाल से मैं शब्बीर आपसे इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया।